छोटा टिम एक तजस्सुस भरा गोल मटोल सा बच्चा था जो हमेशा नई चीज़ें दरियाफ्त करने के ख्वाब देखता था। एक दिन जब वो अपने घर के बाग में तितलियों का पीछा कर रहा था, अचानक एक नरम हवा चली और जब इसने आंखें खोली तो वो खुद को एक जादुई जंगल में पाया। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ सब कुछ छोटे बच्चों के लिए बना लगता था। ऊंचे दरख्तों के दरमियान निन्हे पल, रंग बिरंगे फूलों से बने घर और नदी में तैरती गुलाबी बतखें थीं। टम हैरत से आगे बढ़ा और जल्द ही इसकी मुलाकात एक शरारती खरगोश से हुई जो इंक पहने छोटे से तख्ते पर बैठा कुछ लिख रहा था। अरे, तुम कौन हो? बिनी ने छलते हुए पूछा। मैं टम हूँ, मैं यहाँ कैसे आया? टम ने मासूमियत से पूछा। ये तो जंगल का राज है, लेकिन जब बच्चे सच्चे दिल से हैरत महसूस करते हैं तब ही वो यहाँ आ सकते हैं, बनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बनी ने टम का हाथ पकड़ा और इसे एक किताबों के दरख्त के पास ले गया। जी हाँ, दरख्त की हर शाख पर कहानियों की किताबें लटक रही थीं और नीचे एक निन्हा सा शेर का बच्चा ल्यो बैठा कहानी सुन रहा था। यहाँ हर जानवर पढ़ाई करता है, बनी ने बताया। वाह, मैं भी सीखना चाहता हूँ, टम ने खुशी से कहा। तभी एक निन्हा चीता टीक दौड़ता हुआ आया और बोला, पढ़ाई बाद में, पहले जंगल की तफरीह। सब जानवर खुश हो गए और उन्होंने टम के लिए जंगल की तफरीह शुरू कर दी। बनी ने टम को सब्ज घास पर बैठा कर कहानी सुनाई। लियो ने अपनी छोटी नरम पूंछ से टम को गदगदी की। टेगो ने जंगल में रेस कराई जिसमें सब जानवर शामिल हो गए। टम ने बहुत मज़ा किया, लेकिन फिर सूरज ढलने लगा। मुझे घर जाना होगा, टम ने आहिस्ता से कहा। लेकिन हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे, जानवरों ने खुशी से कहा और बनी ने एक निन्ही चमकदार किताब टम के हाथ में रख दी। जब भी कहानियाँ पढ़ोगे, हम तुम्हारे साथ होंगे। फिर एक नरम हवा चली और जब टम ने आंखें खोली तो वो वापस अपने बाग में था। हाथ में वही चमकदार किताब थी। वो जान गया था कि कहानियाँ पढ़ना दरअसल एक जादुई दुनिया में जाने जैसा है, और तब से टम हर रात सोने से पहले कहानियाँ पढ़ने लगा, क्योंकि इसे मालूम था कि जादुई जंगल हमेशा इसके दिल में बसा रहेगा।